राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में लगातार कार्रवाई का हंटर चल रहा है। मंत्री साहब डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने अब साफ साफ निर्देश दे दिया है कि आम लोगों से जुड़े हुए जो भी मामले हैं उसमें किसी तरीके से भी अगर भ्रष्टाचार की गुंजाइश बना रहे हैं अधिकारी, किसी भी तरीके से अगर उनके हितों की अनदेखी कर रहे हैं अधिकारी, तो सीधे सीधे कार्रवाई होगी। यही वजह है कि पिछले 30 दिनों में 60 राजस्व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा हो चुकी है और कार्रवाई हो रही है। अब कुल जो 1-2 दिन के अंदर में 10 राजस्व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति मंत्री जी ने दे दी है। तो आखिरकार किस तरीके से कार्रवाई हो रही है और सबसे ज्यादा मामले कौन कौन से आ रहे हैं और कहां कहां के अधिकारी हैं जिनके खिलाफ ये सब कार्रवाई हो रही है, और क्यों मंत्री जी बिल्कुल हाथ धोकर के पीछे पड़ गए? क्योंकि दूसरे भी जो विभाग है वहां पर इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि केवल भ्रष्टाचार इसी विभाग में है। तो आखिरकार इसी विभाग पर क्यों इतनी सख्ती की जा रही है, दूसरे विभागों को अछूता छोड़ दिया गया है? तो सब कुछ जानेंगे आज की इस खास रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। तो जी हाँ, जिस मिजाज में मंत्री जी नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल अब कार्रवाई पे कार्रवाई किए जा रहे हैं, उसे ये तो साफ हो गया है कि अब भ्रष्ट अधिकारियों की खैर नहीं है। जो नया मामला है, जो 10 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात हो रही है, वो भी उन्हीं मामलों को लेकर के है, उन्हीं भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामलों को लेकर के है, जिसको लेकर के आए दिन शिकायतें आती रहती है। जो आम लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, भूमि के खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ मामला है, भूमि पर मालिकाना कब्जे को लेकर के मामला है। और इस कार्रवाई में सबसे बड़ा नाम जो निकल करके आया है वो है पटना सिटी की जो DSLR है अभिलाषा सिन्हा। उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और कार्रवाई क्यों की गई, आप जानकर हैरान होंगे। DCLR के पद पर बैठी हुई जो अधिकारी हैं, उनके खिलाफ आरोप लगा है कि इन्होंने 15 लाख रुपए की रिश्वत जो है वो दाखिल खारिज के निष्पादन में हेरफेर करने के लिए ली है। और अब उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और निलंबन की भी पैरवी करती गई है, यानी कि उनको निलंबित होना पड़ेगा और साथ ही जो विभागीय कार्रवाई होगी, जो आपराधिक मामले दर्ज होंगे, वो अलग। तो ये बड़ी कार्रवाई और उस एक बड़ा संदेश कि चाहे अधिकारी किसी भी स्तर का हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे CO साहब हो, चाहे RO हो, चाहे DSLR हो, हर स्तर पर कार्रवाई होगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अब जिन 10 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है उसमें हाजीपुर के अधिकारी हैं, पटना के अधिकारी हैं, बांका के अधिकारी हैं, समस्तीपुर के अधिकारी हैं, सीतामढ़ी के अधिकारी हैं, किशनगंज के अधिकारी हैं। तो ये सारे जो अधिकारी हैं जिनके खिलाफ ये सारी कार्रवाई हो रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कार्रवाई की जड़ में 2-3 मामले ज्यादा हैं। सबसे पहले मामला आता है दाखिल खारिज का। अब दाखिल खारिज में क्या होता है कि दाखिल खारिज में थोड़ी सी हेरफेर करके किसी एक पक्ष को फायदा पहुंचाया जा सकता है, किसी के मालिकाना हक को बदला जा सकता है, और दाखिल खारिज के फाइल को सबसे ज्यादा लटकाया जाता है ताकि जो संबंधित पक्ष है वो बार बार बाबुओं के पास पहुंचे, अधिकारी के पास पहुंचे, और म्यूटेशन के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है क्योंकि उस पर मालिकाना हक उसका जाहिर होना है। और कई बार होता है कि लाखों करोड़ों रुपए की जमीन होती है जिसका दाखिल खारिज होना है ताकि मालिकाना हक मिल जाए। अगर उसकी खरीद फरोख्त होनी है तो सीधे सीधे उससे जुड़े हुए मामले में जो है कुछ लाख रुपए की रिश्वत दे देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, जहां पर करोड़ों रुपए की जमीन का सौदा होना है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है दाखिल खारिज का, जहां पर कि इस तरह की चीजें हो रही है। उसके बाद परिमार्जन का मामला आता है, उसके बाद भूमि मापी का मामला आता है। कई बार होता है कि जरा सी भूमि मापी में हेरफेर करके किसी भी संबंधित पक्ष को बड़ा फायदा पहुंचाया जा सकता है, और उसके अभिलेख से जुड़े हुए तमाम मामले होते हैं। और सबसे बड़ा मामला एक और होता है, वो है सरकारी जमीन को रैयती भूमि में तब्दील करना। यानी कि कोई सरकारी जमीन है, उस पर कोई दावा कर रहा है और उस दावे की जांच पड़ताल करने की जिम्मेदारी इन्हीं सरकारी अधिकारियों की होती है। और सरकारी अधिकारी क्या करते हैं कि कुछ पैसे लेकर के उस सरकारी ज़मीन में के मालिकाना हक में हेरफेर करके, दस्तावेजों में हेरफेर करके उसका मालिकाना हक किसी निजी व्यक्ति को दे देते हैं। और इससे क्या होता है कि उस व्यक्ति को कई बार करोड़ों रुपए का फ़ायदा होता है, और ज़मीन उसके पास आते ही वो
तुरंत पहला काम करता है कि उस ज़मीन को वो बेच देता है, क्योंकि उसको पता है कि आज न कल जब इस ज़मीन की ज़्यादा जांच पड़ताल होगी तो हो सकता है कि इसके वास्तविक मालिक का पता चल जाए, ये खुलासा हो जाए कि ये किसी मतलब सरकारी ज़मीन है, और इसीलिए बहुत ज़्यादा दिनों तक वो इस ज़मीन को अपने पास रखना नहीं चाहता। और जो खरीदता है उस वक्त उसको सारे दस्तावेज़ दिखाए जाते हैं, रैयती वाले सारे दस्तावेज़ दिखाए जाते हैं कि ये भाई निज हमारा है, केवाला की ज़मीन है, हमने लिया हुआ ज़मीन है। और जो खरीदता है बाद में जब पता चलता है, जब सरकारी नोटिस वहाँ पहुँचता है, जब दस्तावेज़ों की पूरी जाँच होती है, भूमि सर्वे होता है, तब इस तरह के घोटालों का खुलासा होता है। लेकिन तब तक ये कई हाथों तक बिक चुका होता है, और जो आखिरी जिसके पास वो मालिकाना हक होता है, सबसे ज़्यादा खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है। तो ऐसे मामलों में बिचौलियों के माध्यम से, और जो 10 अधिकारियों की बात मैं कर रहा हूं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उसमें 1-2 अधिकारी तो ऐसे भी हैं जिन्होंने ऑनलाइन रिश्वत ले ली। सोचिए कितने निडर हैं, कितने निर्भीक हैं कि बिचौलियों के माध्यम से उन्होंने ऑनलाइन रिश्वत ले ली, पैसे ले लिए। किशनगंज में भी इस तरह से कई मामले सामने आए, किशनगंज में भी कार्रवाई हुई है। तो ये जो तमाम रिश्वतखोरी चल रही है, उस पर अब किस तरीके से अंकुश लगाया जाए, क्योंकि यही वजह है कि इन तमाम चीज़ों पर जो जीरो टॉलरेंस की नीति है सरकार की भी और मंत्री जी की भी, तो उस जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि मंत्री जी को अपने विभाग के अंदर ही ईओयू का गठन करना पड़ा है, और ईओयू जो है लगातार तमाम दस्तावेजों को खंगाल रही है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा हर जिले में एक तकनीकी टीम का गठन किया जा रहा है, जो एआई की मदद से खासतौर से दाखिल खारिज और परिमार्जन के मामले को बहुत बारीकी से जांच रही है टीम। और उस जांच में अगर ये पता चल गया, क्योंकि ये पुराने सभी मामलों को खंगाला जा रहा है, तमाम दस्तावेज का जो डिजिटाइजेशन है वो हो चुका है, तो उन दस्तावेजों को खंगाल करके एआई के ऐप की मदद से उन सारे दस्तावेजों में अगर कोई हेरफेर की गई है, मालिकाना हक में बदलाव किया गया है, तो वो सब कुछ जो है वो कुछ मिनटों में उन तकनीकी टीम के सामने आ जाती है। जो भी हेरफेर है, जो भी भ्रष्टाचार है, वो सब कुछ सामने आ जाता है, और उसके आधार पर फिर जो है वो टीम कार्रवाई करती हुई नजर आती है। और इसकी सीधी रिपोर्ट जो है वो भेजने का प्रावधान है कि सीधे सीधे आप पटना मुख्यालय तक इस रिपोर्ट को भेजिए, और उस रिपोर्ट में कार्रवाई की अनुशंसा भी कर दीजिए। और साथ ही जो डीएम हैं, जो जिलाधिकारी, उनको भी निर्देश दिया गया है कि आप भी इन मामलों में सतर्कता बरतिए, और जहां भी आपको लगता है कि इस तरह की कोई चीज़ आ रही है तो उसकी सूचना तुरंत जो है पटना मुख्यालय तक पहुंचाया जाए। यानी कुल मिलाकर के ये तमाम कदम जो उठाए गए हैं वो जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण उठाए गए हैं, और आने वाले दिनों में जो मंत्री जी संकेत दे रहे हैं कि बड़ी कार्रवाई होना अभी बाकी है, यानी कि अभी पिछले 30 दिनों में यानी कि रोज 2 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, रोज 2 अधिकारियों के खिलाफ जो चाहे वो आरोप पत्र दायर किया जा रहा है, निलंबन की कार्रवाई हो रही है, बर्खास्तगी की कार्रवाई हो रही है, वेतन वृद्धि पर रोक लगाया जा रहा है, पेंशन को रोका जा रहा है, 1 साल के लिए प्रमोशन रोका जा रहा है। ये कई तरह की कार्रवाई है जो सारी चीज़ें हो रही है। कई बार कुछ अधिकारियों को चेतावनी देकर के छोड़ा जा रहा है। वो डिपेंड करता है कि अपराध किस स्तर का किया गया है, किस स्तर का भ्रष्टाचार किया गया है, उसके हिसाब से तमाम कार्रवाई हो रही है। लेकिन यानी रोज जो 2 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि पहले भी ये विजय कुमार सिन्हा भी जब मंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने भी कहा था कि असली जो अपराध की जड़ है वो यही भूमि विवाद है, और इसी के कारण पूरे प्रदेश में 60-70% जो है अपराध होते हैं। तो इस पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। यही वजह है कि अब इस विभाग को लेकर के बहुत ज़्यादा सतर्कता है, और न केवल ये विभाग बल्कि सतर्कता निगरानी जो है वो निगरानी विभाग है, जो सतर्कता है जो सामान्य प्रशासन विभाग है, वो सब अब एक मुश्त जो है इस विभाग पर नज़र डाले हुए है, और उनकी नज़र से कोई भी भ्रष्ट अधिकारी अब बचेगा नहीं, इस बात की तस्दीक भी कर दी गई है। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।